नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय दर्शकों को हृदय से प्रणाम। ओम कामाख्याय नमः। प्रिय मित्रों, हृदय का प्यास बुझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हृदय का प्याला भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। भीतर का आनंद और भीतर का संतुलन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपके भीतर जो परमेश्वर विराजमान है उसे संतुष्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे मित्रों, भीतर का देवता अगर प्रसन्न रहेगा तो बाहर के लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर भीतर के देवता आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे तो बाहर के लोग भी आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो मित्रों, इस समय आपको सावधानी बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक शक्ति आप पे बहुत क्रोधित है और यह शक्ति आपके घर में ही विराजमान है और यह शक्ति आपके ऊपर बहुत ही क्रोधित है। तो मित्रों, आपकी खुशी मातम में बदलने में से जरा सा भी समय नहीं लगेगा और आपकी खुशी को मातम में बदल देगी। 13 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने परिवार की खुशी चाहते हैं और परिवार से प्यार करते हैं तो यह कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे मित्र, आपके परिवार और आप मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपके परिवार से जुड़े हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपके खुशियों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे मित्र, आपकी खुशी कहीं मातम में ना बदल जाए, इसलिए मैं यह कार्यक्रम आपके सामने उपस्थित किया हूँ, ताकि आप समय से पहले सतर्क और सावधान हो सके। तो मित्रों, चलिए हम बात करते हैं आज के दिन जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उसको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। माता कामाख्या के चरणों में मेरा प्रणाम, ताकि आप और आपके परिवार खुश रह सके। तो मित्रों, इस समय आपके जीवन काल में 13 जनवरी से 31 जनवरी के बीच कौन सी घटनाएं होगी, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इन घटनाओं में कौन से शुभ घटना और कौन से अशुभ घटना रहेगी, उनके बारे में भी हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जिनका आज के दिन शादी के सालगिरह है या जन्मदिन है, वह आटे की लोई में गुड़ मिलाकर गाय को खिला दें। साल भर तक आपका जीवन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। तो मित्रों, आपकी राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मित्रों, आपकी राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चाहे वह महिला रहे, पुरुष रहे, बुजुर्ग रहे एवं बच्चे रहे, कोई भी रहे, आप सभी की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो मित्रों, आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है परेशानी और कष्ट का संकेत मिल रही है। आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है परेशानी और कष्ट का संकेत मिल रही है। कारोबारी का सौदा हो या नौकरी का मामला हो या भूमि वाहन का मामला हो या कोई अन्य विशेष कार्य हो, इस समय आप अगर स्थगित कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। चाहे आप जो भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वह कार्य को आगे इस समय ना बढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपकी स्थितियां खराब हो सकती है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आ सकती है। जिन लोगों ने आपको आश्वासन देगा वह आपको सहयोग नहीं करेगा और अधिक धोखा देगा, आपको अंधेरे में रखेगा, जिससे आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिन लोगों ने आपको आश्वासन देगा वह आपको सहयोग नहीं करेगा
और अधिक धोखा देगा। आप अंधेरे में रहेंगे और आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मेरे मित्रों, आपको इस समय किसी पे भरोसा नहीं करना है और आपको सावधानी बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितनी सावधानी बरतेंगे आपके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। मित्रों से आपकी अनबन का योग बन रहा है। मित्रों से आपका अनबन का योग बन रहा है। वाद विवाद में बड़ा मामला हो सकता है। वाद विवाद आपका बढ़ता नजर आ रहा है और आपकी परेशानी भी बढ़ेगी। वाद विवाद के साथ आपकी परेशानी भी बढ़ेगी। मानसिक तनाव रहेगा। मजाक मजाक में किसी की जान जा सकती है। मानसिक तनाव बहुत ही अधिक रहेगा और मजाक मजाक में बात बढ़ेगा और एक दूसरे किसी का जान जा सकती है। इसलिए दोस्त यार और मित्रों के बीच मजाक इस समय ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इस समय आपके घर परिवार से एक जो कुल देवी हैं, चलो मैं आपको बता ही देता हूं कि आपके जो कुल देवी हैं वह आपसे बहुत ही अधिक क्रोधित हैं। आपके पितृ जो हैं वो बहुत ही क्रोधित हैं और इन दोनों के साथ साथ काल सर्प दोष का भी कुंडली में बहुत ही भयानक रूप ले रहा है। आपको मैंने बार बार कह रहा हूं कि आप इसकी समस्या का समाधान आप अवश्य कराएं, लेकिन मेरे मित्रों आपको मेरी बातों का कद्र नहीं है। आप अपनी समस्याओं का समाधान कराते ही नहीं हैं। जिन लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान कराए हैं उनको सिर्फ थोड़ी सी सावधानी उनको बरत के चलनी है और कोई भी कार्य करेंगे तो पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें, परख लें, उनके बाद ही आप कोई कार्य करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अपने दोस्त यार में बिल्कुल ही इस समय आप मजाक ना करें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मित्रों, आपको गुप्त शत्रु, आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह आपके ऊपर वार करेगा, जानलेवा हमला करेगा, जहर देने का प्रयास करेगा, चाहे वह शराब हो या प्रसाद हो। ये दोनों चीज़ों में आपको जहर खिलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि मेरे मित्र जो शराबी लोग हैं, जो शराब पीते हैं, उनको सावधानी रखना है कि उसको बहुत ही कोशिश करेगा शराब में जहर पिलाने का, लेकिन बचने का प्रयास करें। और जो शराब नहीं पीते हैं उनको प्रसाद में देकर खिलाने का प्रयास करेगा, चाहे वह जहर रहे या कोई भी तांत्रिक चीज़ रहे। यह खिलाकर आपका मस्तिष्क आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बीमार करेगा। इन चीज़ों से आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहना जरूरत है। आपको और आपके परिवार को भी, चाहे आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हों या कोई और हो, अपने परिवार में इन बातों को सूचना आप सभी को दे दें। अगर सब सतर्क रहेंगे तो यह अनहोनी और यह घटना आपके जीवन काल में कभी नहीं होगी। लेकिन आपको 13 से 31 जनवरी तक थोड़ी ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर इन दिनों आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो फिर आपकी दिक्कतें, आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, इस समय आपके ऊपर आपके दुश्मन, और दुश्मन कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, आपके घर के अंदर ही छुपा हुआ है। जैसे आपके ऊपर आपके पितृ, आपके कुल देवता, आपके कुल देवता जैसे काल सर्प दोष भीतर भीतर वार कर रहे हैं, वैसे ही आपके अपने लोग आपके घर में ही आस्तीन के सांप बनकर बैठे हैं और वही व्यक्ति शतरंज की चाल चल रहे हैं। आप तो पहले उन पे बहुत ही अधिक भरोसा कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी काली करतूतें आपको पता चलती जा रही है, आप सतर्क और सावधान हो रहे हैं। लेकिन व्यक्ति के द्वारा आपके मुंह लगने नहीं दे रहा है और जबरदस्ती वो अपना सफाई देते रहता है, लेकिन करतूत और कारनामा उसी का है। और याद रखना, आपके जो दुश्मन हैं वह घर से एक दुश्मन है और बाहर के 2 दुश्मन हैं। इन तीन लोग ब्लैक कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक है। बार बार गलतियां करता रहेगा और बार बार रोकर आपके सामने झूठे आंसू बहाकर आपसे सलाह मशवरा करेगा और फिर आपके ऊपर वार करेगा। जैसे ही आपके ऊपर वार करता है
आपको भनक लग जाता है या आप जान जाते हैं कि इसी व्यक्ति द्वारा मेरे ऊपर कर रहा है, आप जब उसको शासन करने चलते हैं तो वह 10 के बीच में रोना प्रारंभ कर देता है और फिर आप उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। फिर वह घटिया चाल बंद नहीं करते हैं और फिर वह आपके ऊपर अपना तंत्र विद्या, जहर का चीज़ें आजमाइश करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत ही अधिक सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में आपको मारने का प्रयास करेगा। इन बातों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर ये बात आप अपने मन में नहीं बैठा कर चलेंगे, अपने दिमाग में नहीं बैठा कर चलेंगे, तो आप आगे चलकर बहुत ही बड़ा धोखा खाएंगे और बहुत बड़ी चीज़ों की नुकसान आपको होगी और बहुत बड़े चीज़ आप खो देंगे अपने आप को। तो मित्रों, क्योंकि इनका वजह यह है कि उसकी आज़ादी, उसकी स्वतंत्रता में आप बाधाएं पहुंचा रहे हैं, आप उसकी आज़ादी में रुकावटें डाल रहे हैं। आपके धन दौलत इज्जत, आपके धन और दौलत से प्यार है, आपसे प्यारों से नहीं है। इसीलिए आप थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें तो बेहतर होगा। और कभी भी उनके बातों पे कहीं भूलकर भी नहीं जाए मेरे मित्रों। कभी भी किसी समय आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। आपके कारोबार में रुकावटें आएगी और कुछ अपने लोग ही आपके कारोबार में रुकावट पहुंचाएंगे। आपके कारोबार में रुकावटें आएगी, लेकिन ध्यान रखना कि आपके अपने लोग ही बार बार निकल रहे हैं। आपके अपने लोग ही आपका कारोबार में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। आप अपने परेशानी और लापरवाही का ध्यान रखें। आपकी जो परेशानी है वह किसी व्यक्ति के सामने अपनी परेशानी को ना रखें, नहीं तो उस परेशानी को दिन दोगुनी और चार चौगुनी कर देगा। इसलिए आपको इन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपका अपना ज्योतिष और तांत्रिक बाबा रोशनानंद हूँ, इसीलिए मैं आपको इन बातों को अवगत करा देता हूँ, नहीं तो हमें क्या आवश्यकता थी। आप हमारे परिवार के लोग हैं, हम आपके परिवार के लोग हैं, इसीलिए मैं आपको समय से पहले सतर्क और सावधान कर देता हूं ताकि आपकी जिंदगी बच सके और आपका जो जीवन है वह खुशियों से भरा पड़ा रहे। तो मित्रों, आप कोई भी क्षेत्र में, चाहे वह आपके कार्य क्षेत्र रहे या अन्य क्षेत्र रहे, आपको बिल्कुल ही लापरवाही नहीं करनी है। आप जैसे ही लापरवाही करते हैं, कोई दूसरा आपके साथ खेल करके निकल जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल ही लापरवाही नहीं बरतनी है, नहीं तो आपको बड़ी चीज़ें चुकानी पड़ेगी। इसलिए सावधान। यह आपकी कुंडली से संकेत मिल रही है, यह आपकी कुंडली से संकेत मिल रही है। तो मित्रों, यह हम आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मित्र आपकी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ही प्यारी है। यह एक परिवार है और इस परिवार को जितना आगे हो सके बढ़ाएं, पीछे नहीं बढ़ानी है। इसलिए मेरे मित्रों, आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, इसलिए आपको मैं सावधान करना चाहता हूं, पहले ही आपको अलर्ट कर देता हूं, क्योंकि जो आपके घर में आस्तीन का सांप बनकर बैठा है, उसी ने आपको बार बार डसने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आप सतर्क हो जाएं। अगर आप सतर्क नहीं होते हैं तो आपको मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। शायद हो सकता है कि आपको अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। और ध्यान रखना, इस समय आप एक बार पितृ पूजन, नवग्रह पूजन और काल सर्प दोष की पूजन अवश्य करा लें, क्योंकि हर क्षेत्र में बाधाएं और रोड़ा बन रहा है। आप अपने पितरों का पूजा नहीं कराते हैं, काल सर्प दोष का निवारण नहीं कराते हैं, जिसके कारण से ऐसी स्थितियां आपके कुंडली में बन रही है और आपकी कुंडली मकड़ी की जाल की तरह धीरे धीरे उलझती जा रही है। इसलिए आपको सावधान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो फिर आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से आप तो बीमार हैं ही, आगे और बड़ी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मित्रों, क्योंकि आपकी खुशियों में बाधाएं उत्पन्न होगी, संतान सुख पाने में बाधा उत्पन्न होगी,
आपके बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, आप अस्वस्थ हो जाओगे, आपके परिवार अस्वस्थ हो जाएगा, माता पिता आपको छोड़कर चले जाएंगे और बहुत किसी के माता पिता छोड़कर चले गए हैं। आपकी इनकम के सोर्स बंद हो जाएंगे, बहुत किसी का सोर्स बंद हो चुका है, घर बिकने को तैयार है, परिवार तो आपके पूरी तरह से टूट बिखर गए हैं, लेकिन जो बचे हैं वह भी टूटने की संभावना बन रही है। जो घर एक बचे हैं वह भी आप बेचने को तैयार हैं, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ग्राहक आते हैं वह देख कर चले जाते हैं, लेकिन वह बिकने को तैयार नहीं है। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो वैवाहिक जीवन है, आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, घर में कलह और कलेश बना हुआ है, आपके पढ़ाई लिखाई में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, प्रतियोगिता परीक्षा में रुकावटें आ सकती है, आप असफल रह सकते हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि पितृ पूजन, नवग्रह, काल सर्प दोष और प्रेत पूजन एक बार आप अवश्य करा लें। अगर जिंदगी को संवारना चाहते हैं तो यह कार्य आप अवश्य करा लें, अन्यथा जैसे चल रहा है वैसी स्थिति में आप चलने दें, बेहतर रहेगा। क्योंकि आपके पितृ ही आस्तीन का सांप बनकर बैठा है, आपके घर में ही आपके दुश्मन हैं, आपके कुल देवी देवता बंधवा के रखे हुए हैं, हर एक क्षेत्रों में आपको परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसलिए मेरे मित्रों, यह एक ऐसा सूचक शब्द है कि आप सावधान और सतर्क हो जाएं तो बेहतर होगा। तो नमस्कार मेरे मित्रों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा करना, कमेंट में